कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्र की हत्या के पीछे पॉर्न गिरोह का हाथ। कमरा अंदर से बंद, आरजीकर प्रोफेसर का शव घर पर मिला। कोलकाता, जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल की छठी मंजिल से छलांग लगाई, मौत। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की ड्रग ओवरडोज से मौत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में हुई उस घटना के बारे में बताया था कि कितने दर्दनाक तरह से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनी के साथ कुकर्म किया गया था। लेकिन अब इस केस में अलग अलग थ्योरी मीडिया में दिखाई जा रही है। इन सबको देखकर सुशांत सिंह राजपूत केस की यादें ताजा हो जाती हैं। सुशांत सिंह के केस में भी शुरुआती समय में खूब हल्ला मचाया गया था, लेकिन बाद में मीडिया में ड्रग से लेकर नेपोटिज्म तक अलग अलग बहस शुरू हो गई थी। और नतीजा ये हुआ कि आज 4 साल बाद भी किसी को ये नहीं पता चला कि सुशांत ने सुसाइड की थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। और जिस तरह से मीडिया कोलकाता केस को कवर करने में लगा हुआ है, ये सब देखकर डर लगता है कि इस केस का भी कुछ ऐसा ही अंजाम ना हो। एक क्राइम को अगर सिर्फ क्राइम की नज़रों से ही देखा जाए तभी उसका हल निकल सकता है। लेकिन ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, ट्रेनी डॉक्टर के समर्थन में प्रोटेस्ट निकालती हैं और सारा जिम्मा सीबीआई पर डाल देती हैं। ऐसे टाइम में जब उनको कुछ सख्त फैसले लेने की जरूरत है, वो पॉलिटिक्स करना शुरू कर चुकी हैं। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि एक स्टेट का सीएम अपने ऑर्डर से ही सारे काम करवा सकता है, लेकिन बावजूद इसके ये सब बंगाल में हो रहा है। फिलहाल इस केस में कुछ ऐसे सच और सवाल सीबीआई और कोर्ट के सामने आए हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 8 और 9 अगस्त की रात को सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ था, उसकी पूरी जानकारी सबके सामने आ रही है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस केस की रियलिटी क्या है और कैसे इस केस को पुलिस की खराब इन्वेस्टिगेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से कमजोर किया जा चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें, जिससे आपको इस केस का पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। 5 अगस्त 2024 को संजय रॉय, जो कि इस केस में मेन अक्यूज्ड है, वो कोलकाता से लगभग 135 किलोमीटर दूर खड़गपुर पुलिस वेलफेयर फंक्शन में शामिल होने के लिए जाता है। 3 दिन वहां पर रुकने के बाद वो 8 अगस्त को कोलकाता आता है और 8 अगस्त को दोपहर से शाम के बीच करीब 3 से 4 बार आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जाता है, जहां रात को हॉस्पिटल में संजय को एक जानकार मिलता है। वो शख्स भी संजय रॉय की तरह सिविक वॉलेंटियर था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना साथ में बैठकर शराब पी जाए, और ये साथ में हॉस्पिटल के पीछे जाकर शराब पीते हैं। और शराब पीने के कुछ देर बाद ये दोनों रात को कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी में जाकर अपनी हवस मिटाने के लिए पहुंच जाते हैं। संजय रॉय का दोस्त संजय रॉय को रेड लाइट एरिया के बाहर छोड़कर कुछ देर के लिए रेड लाइट एरिया में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस लौट आता है। फिर ये लोग दूसरी जगह के रेड लाइट एरिया में जा पहुंचते हैं और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद एक बार फिर से शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। शराब पीने के बाद संजय रॉय का दोस्त उबर बाइक बुक करके अपने घर के लिए निकल जाता है और संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वापस चला जाता है और रात को 3:50 पर हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में जा पहुंचता है, जहां एक चेयर पर ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही थी। उसको देखकर इसकी नीयत बिगड़ जाती है और ये डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर ट्रेनी डॉक्टर का रेप करके गला घोटकर मार देता है। सेमिनार हॉल में एक गद्दा पड़ा हुआ था। मारने के बाद ये ट्रेनी डॉक्टर के हाथ को मोड़कर उसकी आंखों पर रखकर इस तरह से लिटा देता है, जिसे देखने से ये लगे कि कोई आराम कर रहा है, और हॉस्पिटल से निकलकर ये पुलिस बैरक में सोने के लिए चला जाता है। सुबह 5:30 बजे जब हॉस्पिटल का स्टाफ का एक आदमी सेमिनार हॉल का गेट खोलता है तो देखता है कि शायद कोई डॉक्टर आराम कर रही है, और बिना अंदर गए वो बाहर से ही चला जाता है। अभी तक किसी को भी इस पूरे कांड का पता नहीं चलता। फिर आधे घंटे के बाद 9 अगस्त
सुबह 6 बजे एक मेडिकल स्टाफ मेंबर सेमिनार हॉल में जाता है और देखता है कि कोई लेटा हुआ है, लेकिन बहते हुए खून को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत काम तो हुआ है, और वो बाहर निकलकर सीनियर डॉक्टर्स को इसके बारे में जानकारी देता है। खबर मिलने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर सेमिनार हॉल में जा पहुंचते हैं, जहां वो बॉडी देखकर पहचान जाते हैं कि ये बॉडी ट्रेनी डॉक्टर की ही है। और सुबह 7 बजे हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाती है, और संदीप घोष हॉस्पिटल के लिए अपने घर से निकल जाते हैं और करीब 1 घंटे बाद 8 बजे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। बॉडी को मिले हुए अभी तक 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और पहला कॉल पुलिस को करीब 9 बजे करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन 3 घंटों में क्या डॉक्टर, क्या रेजिडेंट डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी सेमिनार हॉल में घुस चुके थे। अब ये लापरवाही नहीं तो क्या थी? जब एक हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी, उसके बाद भी क्यों क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया? खैर 10:53 पर हॉस्पिटल की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के घर उनकी मां को कॉल किया जाता है और फोन करके कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाइए। ये सुनकर मां घबरा जाती है और कुछ पूछती उससे पहले ही फोन कट जाता है। ट्रेनी डॉक्टर की मां कॉल रिडायल करती है, लेकिन फोन पर कहा जाता है कि हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, आप बस हॉस्पिटल आ जाओ, और फिर वापस से फ़ोन कट कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से ट्रेनिंग डॉक्टर की मां कॉल करती हैं और इस बार फ़ोन पर उनको कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। ये सुनकर घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए घर से निकलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब घर वाले अपनी बेटी को देखने की बात करते हैं तो हॉस्पिटल स्टाफ कहता है कि उनकी बॉडी को मॉर्चुरी में रखा गया है, तो अभी आप उनकी बॉडी को नहीं देख सकते। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स अपनी बेटी को देखने की जिद पकड़ लेते हैं और बार बार जिद करने के बाद कुछ मेडिकल स्टाफ के लोग भी उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और दबाव में आकर हॉस्पिटल को भी उनकी बात माननी पड़ती है। और दोपहर के 3 बजे पेरेंट्स को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है। जैसे ही ट्रेनी डॉक्टर की माँ अपनी बेटी की लाश को देखती हैं तो देखते ही कहती हैं कि कौन कह रहा है कि मेरी बेटी ने सुसाइड की है, इसको किसी ने मारा है। और ये बात इतनी कॉमन थी कि कोई भी देखकर समझ सकता था, लेकिन इतना बड़ा झूठ आखिरकार क्यों बोला गया ये किसी को भी समझ में नहीं आया। फिर पोस्टमार्टम करने के बाद रात को 8:30 बजे पेरेंट्स को बॉडी सौंप दी जाती है, यानी लगभग 14.5 घंटे के बाद। और रात को 11:45 पर ट्रेनिंग डॉक्टर के पिता और वाइस प्रिंसिपल पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। अब अगर इस केस के सिर्फ टाइमलाइन को ही सही से देखा जाए तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ था, जिस वजह से इतना समय खराब किया गया। संदीप घोष जब 8 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे तो क्यों 2-3 घंटे के बाद पेरेंट्स को बताया गया? इन 2-3 घंटों में संदीप घोष ने आखिर किस किस से बातचीत की थी और क्या ऐसी प्लानिंग की गई जो कि सबसे छुपा के रखी गई? इन सभी के सवाल अब CBI तलाश कर रही है। जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो ये सारा मामला देखकर कोर्ट पुलिस और हॉस्पिटल के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसके बाद हाई कोर्ट ही इस केस को CBI को ट्रांसफर कर देती है। जब इस केस का मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ने लगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुओ मोटो लेकर इस केस पर सुनवाई करना शुरू कर देती है और सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे सवाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के वकील कपिल सिब्बल से पूछती है जिनको लेकर जजेस भी कंफ्यूज थे कि आखिर इस केस में इतनी ज़्यादा लापरवाही क्यों बरती गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ सवाल पूछते हैं और ये इस केस से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। CJI पूछते हैं कि बॉडी का पोस्टमार्टम कितने बजे किया गया, तो उनको जवाब मिलता है 2 से 4 बजे के बीच। अब जजेस पूछते हैं कि जब बॉडी हॉस्पिटल को सुबह 6 बजे ही मिल गई थी तो 8 घंटे किस बात का इंतजार किया जा रहा था। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब केस सेम हॉस्पिटल का था तो क्यों विक्टिम की बॉडी को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर नहीं किया गया, जबकि आमतौर पर अगर जिस जगह का केस होता है उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उस केस में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही सब कुछ किया गया था। फिर जजेस पूछते हैं कि विक्टिम की बॉडी को पेरेंट्स को कितने बजे हैंडओवर किया गया था, तो बताया गया रात के 8:30 बजे। फिर जजेस क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि एफआईआर कितने बजे दर्ज हुई थी, तो बताया गया रात को 11:45 पर। और ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस गुस्सा तो होते ही हैं और हैरान भी होते हैं कि आखिर इस केस को लेकर इतनी लापरवाही क्यों दिखाई गई। जजेस फिर कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि जब घटना हॉस्पिटल में हुई थी तो ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी थी कि वो सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करवाएं, ना कि पेरेंट्स की। ये सारी लापरवाही देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस को ये तक कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि 30 साल के उनके एक्सपीरियंस में ऐसा केस उन्होंने कभी नहीं देखा जहां इस तरह से पुलिस ने लापरवाही की हो। और ये शायद पहला ऐसा केस हो जहां विक्टिम का पहले पोस्टमार्टम हुआ हो और बाद में एफआईआर लिखी गई हो, जबकि होता इसका उल्टा है, पहले एफआईआर होती है उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाया जाता है। ये सब सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर्स और पब्लिक का गुस्सा इस केस को लेकर इतना ज्यादा है, और इस केस से जुड़ी हर एक चीज पर शक करना बिल्कुल लाजमी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फॉरेंसिक जांच की जा रही है और कई लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मंजूरी भी कोर्ट ने दे दी है। अब रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आएगा ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग सकेगा, लेकिन इस केस में जिस तरह से क्राइम सीन को खराब किया गया है, इस बात के काफी चांस हैं कि इस केस में किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये राज शायद राज ही रहेगा, क्योंकि सीबीआई को इस केस को लिए अभी तक 8 से 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संजय रॉय की गिरफ्तारी के अलावा सीबीआई ने भी अभी तक किसी और को गिरफ्तार नहीं किया है। सुनकर शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन संजय रॉय को शायद पहले फांसी की सजा सुनाई जाए और 2-3 साल बाद जब तक केस चलता है उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। उसके सिवाय और कुछ भी इस केस में नहीं होने वाला। इस केस का भी अंत सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह ही होगा, जहां काफी सारे सवालों के जवाब जनता को आज तक नहीं मिल पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।